अफगानिस्तान में जाग उठा शैतान। जर्रा जर्रा बना नर्किस्तान। सड़कों पर जुल्म का जहर। घरों में घुसकर जनता से लूटपाट। जिंदगी जीने का हर जरिया बर्बाद। अफगानिस्तान में काबिज हो चुका तालिबानी शैतान अब हर बढ़ते दिन के साथ अपनी खाल से बाहर आ रहा है। सदियों पहले जिस जुल्म और सितम को चंगेज खान और मोहम्मद गजनी जैसे बर्बर लुटेरों ने अंजाम दिया था, वैसा ही दहशत, वैसे ही सितम को हकीकत में तब्दील कर रहा है तालिबान। आज आपको तालिबान की असली सूरत से वाकिफ कराएंगे, खौफजदा अफगानों की सिसकती जिंदगी दिखाएंगे और आपको पता चलेगा कैसे अमन पसंद अफगानिस्तान बनता जा रहा है। तालिबान का टॉर्चर रूम। टीम न्यूज नेशन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज आपको दिखाएंगे तालिबान का टॉर्चर रूम, यानी जुल्म सितम की हुकूमत का वो आगाज जिसका गवाह अफगानिस्तान बन रहा है। पिछले 96 घंटे के अंदर तालिबानी कमांडरों ने खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश की। कागजों पर तालिबानी आतंकियों को अमन का फरिश्ता दिखाने का ढोंग किया, लेकिन काबुल से दूर के इलाकों में यह कट्टरपंथी किरदार अपनी खाल से बाहर निकल आए। सच दिखाने वाले पत्रकारों को सड़कों पर जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's all. I can talk another day. امیدوارم حال دلتان خوب باشه مثل من نباشی. من وارد شهر شدم و ما داریم فرار میکنیم. من نمیتونم یک لحظه حتی اشکامو نگه دارم. مجبورم هی تمیزشون کنم. हर जुबान पर दहशत है, हर चेहरे पर फैला है खौफ। तालिबान का जिक्र भर अंदर तक भर देता है डर। यही हाल है हर उस शख्स का जिसने देखी है तालिबान की टॉर्चर सेल। तालिबान मतलब टॉर्चर। सबूत नंबर 1, तालिबानी हुकूमत का दूसरा मायना ही शैतानी सल्तनत है। एक ऐसी सरकार जिसकी रग रग में सिर्फ और सिर्फ अत्याचार भरा है। और इसकी एक तस्वीर सामने आई है जलालाबाद से। जलालाबाद में तालिबानियों ने एक पत्रकार और उसके परिवार को भरी सड़क ना सिर्फ बेइज्जत किया, बल्कि उन्हें अपनी बेरहमी का शिकार भी बनाया। हरे सलवार सूट में आपको जो शख्स नजर आ रहा है वो एक अफगान पत्रकार है। इस पत्रकार का कथित गुनाह बस इतना है कि ये लगातार तालिबानी हमलों पर रिपोर्टिंग कर रहा था। तालिबानियों ने पहले इसे AK-47 की बट से मारा और फिर इसकी छाती पर चढ़ गए। इस बीच पत्रकार की बीवी लगातार रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन इस मजबूर को पता नहीं था कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान यानी तालिबान का पहला उसूल ही बेरहमी और टॉर्चर है। मारपीट की इस वारदात के बाद से इस पत्रकार का कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। तालिबान मतलब टॉर्चर। सबूत नंबर 2, तालिबानी आतंकी हर उस शख्स को निशाना बना रहे हैं जो कभी अफगान सरकार से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ था। यही गलती इन तीनों लोगों की थी जिन्हें तालिबान ने पकड़ लिया था और फिर इनके साथ ऐसा जुल्म हुआ जिसे देख इतिहास की किताबों के बेरहम पन्ने याद आएंगे। तालिबानियों ने पहले इन्हें मारा पीटा और फिर शहर के चौक पर लगी तालिबानी अदालत जिसमें इनकी जिंदगी को ही गुनाह बताकर सजा का ऐलान कर दिया गया। तालिबान मतलब टॉर्चर। सबूत नंबर 3, ये तालिबानी खुद को शरिया के हिमायती बताते हैं। सुबह से शाम तक मजहबी तकरीरें करते हैं, लेकिन इनका असल मजहब क्या है तो ये वीडियो आपको बताएगा। खुद को इस्लाम के जिहादी कहने वाली ये शैतान आम अफगानों के घरों में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं। देखिए वीडियो में कैसे ये तालिबानी आतंकी घर में घुसकर सामान लूट रहा है। सोफा या बेड तो नहीं ले जा सकता था, तो घर में रखा मोबाइल, घर में रखे पैसे सब एक थैले में भरकर भागने की फिराक में है। तालिबान मतलब टॉर्चर। सबूत नंबर 4,
कंधार से आया ये वीडियो जिसने भी देखा उसे समझ आ गया कि 16 और 17 तारीख को क्यों हजारों अफगान काबुल एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे थे। आखिर क्या थी वो दहशत जिसके चलते अफगान आवाम का मानो खून सूखा जा रहा था। जब पूरी दुनिया की मीडिया का गौर काबुल पर था तो कांधार में तालिबानियों ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्रों का कत्लेआम शुरू कर दिया गया। तालिबान को पता है कि यही पढ़ा लिखा नौजवान उनके जुल्म के खिलाफ बगावत की आवाज बन सकता है, तो इन छात्रों को एक एक कर घरों से खींचा गया और फिर गोलियों से भूनकर गड्ढों में दफन कर दिया गया। तालिबान मतलब टॉर्चर। सबूत नंबर 5। तालिबान सिर्फ जमीन नहीं चाहता बल्कि वो अफगानों की जमीन को कब्जाना चाहता है। इतना डर बैठाना चाहता है कि कोई अफगान तालिबान के खिलाफ सिर उठाने की सोच भी नहीं सके। तालिबानी जुल्मों सितम के सबूत अफगानिस्तान से बाहर ना आ जाए, इसके लिए तालिबानी आतंकियों ने इंटीरियर इलाकों में बने मोबाइल टावर डायनामाइट लगाकर उड़ा दिए। मोबाइल नेटवर्क खत्म हो जाने के बाद यहाँ के लोगों के पास ना फोन करने का जरिया है और ना अत्याचार की वीडियो शेयर करने के लिए इंटरनेट। चाहे ट्विटर हो या फेसबुक या फिर कोई न्यूज चैनल या अखबार, बस तालिबान की खबरों पर एक नजर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तालिबान नाम का ये शैतान और इसका टॉर्चर न जाने कितनी पीढ़ियों के हौसले, जिंदगी और ख्वाबों को दफन कर जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तालिबान के निशाने पर हर वो शख्स, हर वो जमात है जो आने वाले वक्त में इन शैतानों की दुश्मन बन सकते हैं। तालिबान ने एक एक कर अफगान नेताओं और मिलिशिया कमांडरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब तक जो चेहरे अफगानों की आवाज थे वो आज तालिबानी टॉर्चर सेल के शिकार हो चुके हैं। बंदूक की नोक पर काबुल को फतह करने वाले तालिबानियों की बंदूकों की नाल अब अफगानिस्तान की सोशल लीडरशिप की तरफ घूम गई है। देखिए किस तरह किसी वक्त में अफगानों की पहचान कही जाने वाली ये हस्तियां अब तालिबान के टॉर्चर के टारगेट पर है। सलीमा मजारी, ये नाम अफगानिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में आतंक के खिलाफ खड़े इंसानी हौसले की पहचान बन चुका है। काबुल पर काबिज होते ही तालिबान ने अफगानिस्तान की इस ताकतवर शख्सियत को टारगेट किया। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान के बाल्क प्रांत में तालिबानी आतंकियों ने सलीमा मजारी को पकड़ लिया और तब से लेकर अब तक सलीमा मजारी की लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं है। आखिर तालिबान को एक महिला गवर्नर से क्या दिक्कत थी? ऐसा क्या डर था कि सरकार बनाने से पहले ही तालिबान ने सलीमा मजारी को अपना निशाना बनाया? और क्यों एक महिला को तालिबान छिपी हुई लोकेशन पर ले गया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको सलीमा मजारी को समझना होगा। सलीमा मजारी पिछले 3 साल से लगातार तालिबान के खिलाफ एक संगठित अभियान चला रही थी। सलीमा मजारी की अगुवाई में कई ताजिक, हजारा और पश्तून नौजवानों को तालिबान के खिलाफ लामबंद किया था। सलीमा मजारी की इस मिलिशिया की वजह से ही साल 2021 से पहले तालिबान बाल्क की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाया था। सलीमा मजारी की यही लामबंदी, शैतानी आतंकी ताकत से यही अदावत तालिबान को कबूल नहीं थी और इसी वजह से सियासी ताकत हासिल होते ही सलीमा मजारी तालिबानी बंदूकों के निशाने पर आ गई। इस्माइल खान, बूढ़ा मुजाहिद, इसी नाम से अफगानिस्तान के बाशिंदे इस्माइल खान को जानते हैं। सोवियत हमलों के खिलाफ बंदूक उठाने वाले सीनियर कमांडरों में से एक इस्माइल खान हेरात और उसके नजदीकी इलाकों में ताजिक लड़ाकू के नेता थे। 12 अगस्त को हेरात की सिक्योरिटी फोर्सेस ने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया था और इसी के साथ इस्माइल खान को तालिबान के सामने हथियार डालने पड़े। सलीमा मजारी की ही तरह सरेंडर के बाद इस्माइल खान की भी कोई खबर नहीं है। इस्माइल खान ही वो शख्स थे जिन्होंने पंजीर के शेर अहमद शाह मसूद की कमान में नॉर्दर्न अलायंस के साथ तालिबान से जंग की थी, जिसका नतीजा हुआ था कि साल 2001 में अफगानिस्तान से तालिबान के पांव उखड़ गए थे। इस जंग के बाद भी इस्माइल खान कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं। हमेशा से बंदूक उठाने वाले इस मुजाहिद के अंदर एक फौजी की आत्मा जिंदा रही और हेरात से ही इस्माइल खान लगातार अपनी मिलिशिया को मजबूत करते रहे। कहीं दोबारा इस्माइल खान और उनकी ताजिक मिलिशिया तालिबान को टक्कर न देने लगे, इसी डर के चलते इस्माइल खान को कैद किया गया। नजर मोहम्मद खासा, तालिबानी ताकत और जुल्म को अपने व्यंग से लगातार उजागर करने वाले कॉमेडियन नजर मोहम्मद खासा भी इन शैतानी किरदारों के जुल्म से बच नहीं पाए। नजर मोहम्मद वो शख्स थे जो अफगान समाज के अंदर तालिबान और उसके आतंक के खिलाफ अलग जगा रहे थे, जिसकी कीमत इन्होंने अपनी जिंदगी से चुकाई।
नजर मोहम्मद को तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद नजर मोहम्मद को पहले टॉर्चर किया गया, उनसे मारपीट कर इस बदतमीजी का वीडियो बनाया गया। नजर मोहम्मद के हुनर के साथ बेहुदा मजाक किया गया और फिर एरक में उनका कत्ल कर बदन को पेड़ से टांग दिया गया। सलीमा मजारी से लेकर नजर मोहम्मद तक जुल्म सितम की हर दास्तां की एक ही बात कहती है कि चाहे फौजी हो या फिर समाज के किसी और तबके का हिस्सा, तालिबान हर उस चेहरे को कुचलना चाहता है जो आने वाले वक्त में अफगान अवाम के अंदर तालिबान के खिलाफ क्रांति को जन्म दे सके। टीम न्यूज़ नेशन। तालिबान के इस टॉर्चर ब्रिगेड के मिलिट्री कमांडरों के टारगेट पर वॉर लॉर्ड और मिलिशिया कमांडर हैं। तो तालिबान के काले कट्टरपंथी चेहरे पर अफगानिस्तान की हजारों साल पुरानी संस्कृति और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक हैं। काबुल को कब्जाए बैठा मुल्ला बरादर और अखूनजादा अमन पसंद तकरीरों का ढोंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ तालिबानी हैवान अल्पसंख्यकों की आस्था और अधिकार दोनों को तार तार कर रहे हैं। इंसाफ के नाम पर इंतकाम, महिलाओं के साथ बेअदबी और बेरहमी, नौजवानों का टॉर्चर के साथ कत्ल, कांधार से लेकर काबुल तक बंदूकों के बल पर अपनी काली सरकार चलाता तालिबान ताकत हासिल करते ही अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों का दुश्मन बन गया है। और इसकी सबसे खतरनाक तस्वीर सामने आई अफगानिस्तान के बामियान से। बामियान में तालिबानी लड़ाकों ने शिया मिलिशिया लीडर अब्दुल अली मजारी की मूर्ति को तोड़ दिया। अफगान मीडिया से आई खबरों के मुताबिक तालिबान ने पहले मूर्ति के चारों तरफ डायनामाइट लगाया और फिर एक धमाके के साथ पूरी मूर्ति गिरा दी। अब्दुल अली मजारी वो शिया मिलिशिया लीडर थे जिन्होंने तालिबान से टक्कर ली थी और मजारी के हाथ मिली हार की बौखलाहट तालिबान ने अब निकाली है। इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसके दिल के अंदर 20 साल पुराने तालिबान की दहशत मानो दोबारा जिंदा हो गई, क्योंकि बामियान ही वो जगह थी जहां दूसरे धर्म के खिलाफ तालिबानी नफरत का नंगा नाच दुनिया ने देखा था। मार्च 2001 में जब तालिबान को लगा कि अफगानिस्तान से उसकी काली हुकूमत की बुनियाद हिलने लगी, तब तालिबान ने अपने इतिहास की सबसे घटिया वारदात को अंजाम दिया था। बामियान में सदियों पुरानी बुद्ध की प्रतिमाओं को तालिबानी आतंकियों ने बम ब्लास्ट कर तोड़ दिया था। इस हरकत के बाद दुनिया भर के न सिर्फ बौद्ध बल्कि दूसरे समुदायों ने भी तालिबान के कथित मजहबी इरादों को कोसा और निशाने पर लिया था। तालिबान के जाने के बाद बामियान बुद्ध का पुनः उद्धार किया गया, लेकिन लोगों के अंदर डर है कि मजहबी कट्टरपंथ से पैदा हुए मजहबी जहर का जो सिलसिला 2001 में अधूरा रह गया था, उसे तालिबान इस बार अमली जामा पहनाएगा। यानी क्या बामियान बुद्ध को दोबारा तालिबानी हमलों का निशाना बनना पड़ेगा? तालिबानी के नेता भले ही अमन पसंद होने का दम भरे, भले ही टेरर मौलाना अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा करे, लेकिन तालिबानी जुबान पर कोई भरोसा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अफगानिस्तान के अधिकतर सिख और हिंदुओं ने काबुल के गुरुद्वारे करते परवान में शरण ले रखी है। ये सिख और हिंदू हर पल एक ही प्रार्थना करते हैं कि भारत या फिर कोई और बड़ी ताकत उन्हें तालिबान के चंगुल से बचा ले। विनती कर दें कि सानू जितना जल्दी हो सके यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन ते यूएसए कनाडा सिखां नूं बेनती है कि सानू इधरों कनाडा या अमेरिका कढ़िया जाए। अगों की हो सकता है, अगों की हो सकता है, कोई पता नहीं है। हालात बहुत खराब हैं। जेड़े अभी तालिबान ने अफगानिस्तान में सरकार भी नहीं बनाई है, तब अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। कल्पना कीजिए जब ये आतंकी सल्तनत पूरी तरह कायम हो जाएगी, तब इंसानियत पर क्या कहर बरपेगा।
टीम न्यूज नेशन। ये तालिबानी टॉर्चर का डर ही है जिसकी वजह से सिर्फ 96 घंटों के अंदर तालिबान के खिलाफ अफगानों का एक बड़ा धड़ा हथियार उठाने को तैयार हो गया। कल तक नॉर्दर्न अलायंस के दोबारा खड़े होने के कयास आज हकीकत बन गए जब नॉर्दर्न अलायंस के कमांडरों ने अपनी मिलिशिया के साथ एक बड़ी परेड को अंजाम दिया। नॉर्दर्न अलायंस का साथ आना अफगानों के लिए दोबारा एक ख्वाब के खड़े होने जैसा है, जो ख्वाब जिसकी तासीर में है पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद की जाबाजी और उनकी कहानी। एक तरफ इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान यानी तालिबान के परचम के खिलाफ हुंकार, दूसरी तरफ पंजशीर के शेर की पलटन की ललकार और तीसरी तरफ अफगानों में संघर्ष के लिए बढ़ती यलगार। ये तीन तस्वीरें बताती है भले ही काबुल पर तालिबानी काबिज हो गए हों, लेकिन उनके टॉर्चर को चकनाचूर करने के लिए अफगान भी लामबंद हो रहे हैं। पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद की जाबाजी और आतंक के खिलाफ जंग की जो विरासत उन्होंने पीछे छोड़ी थी, वो एक बार फिर चिंगारी से शोलों में तब्दील होती नजर आ रही है। वीडियो मसूद के गढ़ यानी उत्तरी अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी का है, जहां हजारों की तादाद में नॉर्दर्न अलायंस के मिलिशिया ने सड़कों पर हथियारबंद परेड को अंजाम दिया। इस परेड के साथ ही नॉर्दर्न अलायंस ने क्लियर कट सिग्नल दे दिया कि तालिबान की यह काली हुकूमत मसूद के शेरों को कबूल नहीं है। انشالله که دیگه تا آخر در کنار مردم خود باقی خواهد ماندیم. دیگه هیچ وقت این شایعات باور نمی کنیم و نکنندم. فیسبوک متاسفانه مقدری که میتونه مفید باشه مخرب هم هست. فیسبوک اکثر اخبارش دروغ است و کذب است، هیچ باور کردنی نیست. بخیر باشید. خدا अहमद शाह मसूद की ही तरह नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के हथियारबंद मुखालफत करेगा। ये उसी वक्त तय हो गया था जब अमरुल्लाह सालेह ने अहमद मसूद से मुलाकात की थी और मार्शल दोस्तम ने ऐलान किया था कि अगली जंग उत्तर में होगी, यानी पंजशीर की घाटी में। اینا در شمال آمدن، در دام آمدیدن. این دفعه با امید خدا از شمال برآمدن کار آسان نیست. مثل ملا فاضل چه سرنوشت گرفتار شده بود، اینایش هم به سرنوشت گرفته میشه. همه مردم شما شاهد خود بودین که علیه اینا قیام میکنن. اینا بیگانه اجنبی از शैतानी तालिबान के खिलाफ इस दमदार दोस्ती पर अफगानों की मुहर भी सामने आई जब ताजिकिस्तान में अफगान एम्बेसी के अंदर बतौर राष्ट्रपति अशरफ गनी की फोटो हटाकर अमरुल्लाह सालेह की तस्वीर लगा दी गई। ये इशारा है कि अब आम अफगान भी तस्दीक कर चुके हैं कि तालिबान से नॉर्दर्न अलायंस ही लड़ेगा और अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा उनके साथ होगा। दूसरी तरफ जलालाबाद में तालिबानी जुल्म के खिलाफ पहली आवाज उठ खड़ी हुई। जलालाबाद में हजारों लोग तालिबानी झंडा काबिज होने के विरोध में सड़कों पर उतरे। अपने अफगानिस्तान के परचम को लहराने के लिए सड़कों पर तालिबानियों के सामने अपने हौसले की नज़ीर पेश की गई। इस प्रदर्शन से बौखलाए तालिबानी आतंकियों ने भीड़ पर फायरिंग भी की, लेकिन आसमान का सीना चीरते इन नारों से लग रहा था कि जलालाबाद के अफगानी मर जाएंगे, लेकिन तालिबान के डर के आगे झुकेंगे नहीं। टीम न्यूज नेशन। और चलते चलते अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ या यूं कहें कि टॉर्चर की एक और दिल दहलाती तस्वीर आपको दिखाते हैं। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में तालिबानी आतंकी मनमर्जी कर रहे हैं, जबरन दुकानें और स्कूल बंद करा रहे हैं और हर जगह से अफगानिस्तान के नेशनल फ्लैग को उतार रहे हैं। इसी जोर जबरदस्ती से परेशान होकर खोस्त शहर के बंदिशे सड़कों पर उतर आए और बाशिंदों ने किस तरीके से विरोध जताया वो आप देख रहे हैं। खोस्त के तालिबानी कमांडर के खिलाफ नारेबाजी की गई और दुकानें खोलने के लिए आवाज उठाई गई। जब शहर के हजारों लोग तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बीच अचानक तालिबानी आतंकियों का एक दस्ता भीड़ के बीच घुसता चला गया और इस दस्ते ने बेगुनाह आवाम के ऊपर गोलियां चला दी। निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर तालिबान ने साबित कर दिया कि उनके लिए सिर्फ एक ही मकसद मायने रखता है, अपनी कट्टरपंथी सल्तनत चलाना, जिसमें इंसानियत और रहम जैसी बातों के लिए कोई जगह नहीं है। अफगानिस्तान से मिल रही खबरों के मुताबिक खोस्त में हुए इस तालिबानी टॉर्चर में कुछ लोगों की मौत हो गई। तो खबर कट टू कट में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज नेशन।